वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे मैं AITS फुल टेस्ट 5 का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और इस स्प्रिंग मास सिस्टम में दो स्प्रिंग है। यहाँ पे एक 6K स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे 3K स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब बीच में मास M है, ठीक है। आपसे पूछा टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक इज। अब देखो टाइम पीरियड T=2π√अंडर, आपको सभी को पता है कि T=2π√अंडर M/K होता है। लेकिन दो स्प्रिंग है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब स्प्रिंग होता है तो K इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट K1 + K2 होता है। सो दिस K इक्विवेलेंट, यहाँ पे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो आ जाएगा 6K प्लस दिस 3K। सो दिस कितना आ जाएगा 9K आ जाएगा। सो टाइम पीरियड T कितना हो जाएगा, दिस इज 2π√अंडर। सो दिस M/ कितना हो जाएगा, दिस इज K इक्विवेलेंट। सो T दिस इज 2π√अंडर, दिस इज M/ कितना हो जाएगा, दिस इज 9K। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यहाँ पे कि करंट L इज कैरीड इन ए I होना चाहिए यहाँ पे। करंट I इज कैरीड इन ए वायर L। इफ द वायर इज टर्न इनटू ए सर्कुलर कॉइल, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन प्लेस्ड इन ए गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विल बी। सो बेटा, रेडियस ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, अगर आप L लेंथ का कोई वायर है, उसको आप सर्कल बना दोगे तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा। सो दिस इज L कितना, अगर R रेडियस का अगर वायर सर्कल बन गया उससे, तो L 2πr, तो R L/ कितना हो जाएगा, दिस इज 2π। सो एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया दिस इज πr²। सो दिस इज पाई L/2π का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो बेटा ये आ गया एरिया। सो एरिया कितना हो जाएगा, L² दिस इज 4π। एंड व्हाट इज टॉर्क बेटा, तो टॉर्क मैक्सिमम दिस इज IA/B। एक्चुअली IA क्रॉस B होता है, तो अगर मैक्सिमम टॉर्क होगा तो A एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो AB sin 90 होगा, sin 90 = 1। सो दिस इज L² IB एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज 4π। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बेटा, जैसे एक लूप गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर लूप एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर सिचुएटेड इन ए कॉमन प्लेन सच दैट वन एज ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू द वायर। वन एज जो है बेटा पैरेलल टू द वायर है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वायर एंड द लूप इज, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा बेटा वायर एंड जो लूप है उसके बीच में वो कितना हो जाएगा। सो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एलिमेंट DX, कोई DX एलिमेंट यहाँ पे ले लो, ठीक है। अगर DX एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी DX एलिमेंट ले लेते हैं, ये मान लीजिए इसका विड्थ कितना है, दिस इज DX। तो DX एलिमेंट के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो दिस इज D∅, दिस इज B इंटू A इंटू कितना हो जाएगा DX। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड और A इंटू DX हो गया इसका एरिया। सो टोटल फ्लक्स D∅ हम देखें तो B हो जाएगा, दिस इज μ0 / 4π इंटू 2I इंटू कितना हो जाएगा X। मान लीजिए X डिस्टेंस पर ये है, ये डिस्टेंस कितना हमने मान लिया X। सो X डिस्टेंस पे है, सो दिस इज A इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज DX। नाउ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ D∅। सो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक लेके, A से लेकर के यहाँ से A, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज 2A। A से लेकर के 2A तक इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज μ0 / 4π, दिस इज 2I/X A इंटू कितना हो जाएगा DX। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज μ0 / 4π 2IA, दिस इज ln कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो फ्लक्स कितना होता है, दिस इज ऑल्सो M × I होता है। सो M × I μ0 / 4π इंटू I इंटू 2A, दिस इज ln 2। सो बेटा यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे I का, तो M एंड दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस μ0A डिवाइडेड बाई 4π इंटू 2 एंड दिस इज ln 2 हो जाएगा। सो दिस इज μ0A अपॉन दिस इज 2π एंड दिस इज ln 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा
and fifth minima of a double slit pattern YDSE is 7 cm and the slit are separated by 15 micrometer with the screen 50 cm from the slits. Wavelength of light used in the experiment is, जो वेवलेंथ यूज हो रहा है उसका, जो लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बेटा जो हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे, फार्मूला इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा एंड दिस इज इक्वल टू बेटा लैम्डा डी अपॉन कितना होता है डी। सो दिस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा, पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज डी हो जाएगा। सो अगर वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे तो दिस इज 9 लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2d इंटू हो जाएगा ये डी हो जाएगा कब, जब n इक्वल टू हमने 5 यहाँ पे पुट किया। सो अगर हम देखें सेपरेशन कितना आ जाएगा, तो व्हाट इज सेपरेशन, सेपरेशन एंड सेपरेशन इज इक्वल टू 9 लेमडा डी अपॉन दिस इज 2d माइनस लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा d। सो वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है, सो 7 इंटू 10⁻2 गिवन है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से 600 दिस इज नैनोमीटर आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर, VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर makes an angle theta with v axis with theta with voltage axis, voltage axis के साथ बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। here v denotes the voltage and I denotes the current, the resistance of the conductor is given by। so अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे मान लीजिए ग्राफ अगर है और इधर अगर करंट है बेटा, इधर क्या है वोल्टेज, तो बोला जो ग्राफ है यहाँ पे बना हुआ, जो ग्राफ बना हुआ है वो वोल्टेज के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। सो हम जानते हैं बेटा आर इजकल टू कितना होता है, दिस इज वी अपॉन आई एंड दिस इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। सो दिस इजकल टू यहाँ से हो जाएगा आर और आर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज cot थीटा इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपसे कि द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी सिग्मा वी एंड द करंट सेंसिटिविटी सिग्मा आई ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कितना हो जाएगा। यहाँ पे G गिवन है, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो वी नो दैट व्हाट इज सिग्मा भी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वोल्टेज होता है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू ये भी होता है थीटा अपॉन आई इंटू कितना होता है G। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा V इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन हम G भी लिख सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन द सर्किट स्टोन ए फ्यूज इन वन ऑफ द बल्ब कॉजेज ऑल द बल्ब टू गो आउट, दैट बल्ब इज। देखो बेटा अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए, जैसे ही ये फ्यूज होगा बेटा आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर T केल्विन इज। सो बेटा यंग सो y इजकल टू कितना होता है, सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। So coefficient of volume expansion is equal to, so this is equal to dv upon v into कितना होता है, this is dt होता है। so v is directly proportional to क्या होता है t। so this is equal to dv upon dt is equal to कितना हो जाएगा, this is equal to constant। so अगर ये constant होता है तो coefficient of volume expansion is inversely proportional to क्या हो जाएगा, this is the temperature। now next is question number 9, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लेट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द प्लेट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लेट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो एट जीरो पे बेटा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। 10 का फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो क्या है, करेक्ट है। एंड सेकेंड में है द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्टर, दोनों सही है बेटा। 10 का थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी ऑफ मास m1, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट, देयर इज ए मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होगा बेटा, तो
तो हम जानते हैं कि फॉर इलास्टिक कोलिजन इन केस ऑफ आइडेंटिकल मासेज वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आर इंटरचेंज, तो उस केस में जो होगा बेटा, सो द फर्स्ट बॉडी कम्स एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। सो अगर 11 का हम देखें तो 11 का द मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब होगा बेटा, जब m1 = m2 होगा। m1 = क्या होगा, m2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखें हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है। तो एक्सेलेरेशन टाइम का अगर ग्राफ गिवन है बेटा और आपसे पूछा है द करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गिवन एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज, तो यहाँ पे देखें तो एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 है बेटा, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए बेटा, और कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए बेटा। तो ये अगर हम देखें इसमें, तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर ये जो एक्सेलेरेशन है बेटा नीचे है, तो एक्सेलेरेशन नीचे मतलब वेलोसिटी जो है डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करता जा रहा था, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता बेटा। थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0, एक्सेलेरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। फिर एक्सेलेरेशन डिक्रीज किया बेटा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यहाँ पे, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है तो वेलोसिटी डिक्रीज यहाँ पे करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम बेटा जानते हैं, सो अर्थ के इन साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g × 1 - d/r होता है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर g/ कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1 + h/r के पावर कितना होता है, 2। सो बेटा अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें, तो यहाँ से अच्छा गिवन क्या है आपको, d = दिस इज इक्वल टू r/2 गिवन है। सो अगर वैल्यू पुट करें तो 1 + दिस इज h/r एंड 1 + h/r इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो 1 + h/r इक्वल टू यहाँ पे √2 हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे जैसे d = r/2 पुट करोगे तो उधर से जी कट जाएगा, यहाँ से ये जी कटेगा, और 1 + h/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू √2 हो जाएगा बेटा। सो दिस इज h इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो r × √2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो h इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज r × 1.414 - 1। सो h इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 × कितना हो जाएगा, r। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विथ हीलियम प्लस आयन ड्यू टू द कोलिजन He+ आयन गेट्स आयनाइज्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। सो एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी बेटा, सो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n², दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इंटू Z² भी होता है बेटा। सो एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू 70 - 54.4, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखो बेटा तो 15 में कहा है अमंग द फॉलोइंग फॉर विच ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फोटोन ऑफ हैव लिस्ट फोटोन लोएस्ट वेवलेंथ आर इमिटेड। लोएस्ट वेवलेंथ किस में इमिट होगा, तो हम जानते हैं सभी कि अगर एनर्जी गैप इज लार्जेस्ट हैंस लोएस्ट वेवलेंथ हमको मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू n = 4 से अगर 2 n = 1 आता है बेटा, n = 4 से अगर n = 1 आता है तो यहाँ पे आपको लोएस्ट वेवलेंथ मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है द चार्ज ऑन 2 पैरेलल copper plates are separated by a small distance r plus q and minus q. A test charge q experiences a force F when placed between the plates. Now if one of the plates is removed to infinity, then the force on the test charge will become, force कितना हो जाएगा टेस्ट चार्ज पे। सो हम जानते हैं बेटा F इक्वल टू कितना होता है, सो F इक्वल टू दिस इक्वल टू F इक्वल टू दिस इक्वल टू Q इंटू E होता है बेटा। सो F इक्वल टू दिस इक्वल टू Q एंड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट की बात की जा रही है, वहाँ पे प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है।
अगर वन ऑफ द प्लेट रिमूव कर लिया जाए बेटा तो एफ डैश इज टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन कितना होता है, दिस इज टू इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों प्लेट के कारण होता है ना ऐड हो करके, एक प्लेट के कारण ये होता है। सो दिस इज टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज टू F/2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है आपसे when a lens of power p in air made of material of refractive index 3 is dipped in a liquid of refractive index 4 then new power of the lens is, न्यू पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं बेटा पावर जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज इक्वल टू म्यू एस जी माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f जो होता है 1/f को हम पावर 1/4 फोकल लेंथ क्या होता है पावर, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस वन। तो म्यू यहाँ पे हमने एस लिखा है, ठीक है, एस के जगह मतलब कि एस मतलब जो भी आप सब्सटेंस लेंगे और जी हो गया ग्लास। सो दिस इज इक्वल टू अगर लिक्विड की हम बात करें बेटा तो पी एल अपॉन दिस इज इक्वल टू पी एयर में क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू म्यू एल जी माइनस वन अपॉन दिस इज इक्वल टू म्यू एयर जी माइनस वन। सो वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे और सभी वैल्यू जब पुट करेंगे तो दिस इज 3/4 माइनस वन अपॉन दिस इज इक्वल टू 3 माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू -1/, कितना हो जाएगा 8। सो आंसर इज -1/8। सो आप अगर आप देखें यहाँ से तो पी एल इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इजकल टू -1/8 इंटू पी ए इजकल टू पी है बेटा, सो माइनस पी वाई कितना हो जाएगा 8। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए वेसल ऑफ डेप्थ x is half filled with oil refractive index mu1 and the other half is filled with water of refractive index mu2. The apparent depth of the vessel when viewed from the above is। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर देखें तो एक पार्ट में यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू mu2 है और यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज इक्वल टू mu1 है। इसका ये x डिस्टेंस x/2 डिस्टेंस तक और ये भी कितना है x/2 डिस्टेंस तक है। सो टोटल शिफ्ट अगर हम देखें, टोटल शिफ्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू x/2 इंटू 1 - 1 अपॉन mu1 प्लस x/2 इंटू 1 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा mu2। सब जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे सो तो ये हो गया आपका टोटल शिफ्ट। तो अपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, सो अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ इजकल टू होता है बेटा दिस इजकल टू x माइनस एस हो जाएगा। सो दिस इजकल टू x अपॉन दिस इज 2 mu1 एंड प्लस दिस इजकल टू x अपॉन दिस इज 2 mu2। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो x इंटू दिस इज mu1 प्लस mu2 डिवाइडेड बाई दिस इजकल टू 2 mu1 mu2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें यहाँ पे तो इस तरह क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा हुआ है बेटा, ठीक है, U2 में है, ठीक है, U2 मैनोमीटर है यहाँ पे। वाटर एंड ऑयल आर poured into a 2 limbs of a U-tube containing mercury. The interface of the mercury and the liquids are at the same height in both the limbs. If H2 is equal to 20 cm, density of oil is 0.9, then value of H2 is, वैल्यू जो है आपको वैल्यू ऑफ H1 इज, H1 की वैल्यू आपसे पूछा है। सो हम जानते हैं बेटा प्रेशर इक्वल कर लेंगे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे हम प्रेशर क्या कर लेंगे इक्वल, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बेटा प्रेशर क्या होता है सेम। सो दिस इज इक्वल टू पी ए इजकल टू कितना हो जाएगा पी बी। सो अगर हम इक्वेट करें यहाँ पे बेटा सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच डब्ल्यू, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इजकल टू दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाइट ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। पी नॉट कट गया बेटा यहाँ से, जी कट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू H1 इंटू 10 पावर H1 इंटू दिस इज इक्वल टू 10 पावर 3G डेंसिटी इंटू जी इजकल टू 20 इंटू 0.9 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू जी आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। सो H1 इजकल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अगर क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए बी। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा। हमें पता है बेटा कि कोई भी अगर
स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेटा, कोई भी अगर डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² होता है। सो अगर हम देखें तो ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू आई एंड दिस इज इक्वल टू ए बी। सो अगर हम फर्स्ट का देखें, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट स्फीयर मान लिया, सेकेंड स्फीयर मान लिया, थर्ड स्फीयर मान लिया। तो फर्स्ट स्फीयर के अबाउट देखें तो दिस इज इक्वल टू 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू mr² प्लस m इंटू दिस इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर माइनस r²। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 17/5, दिस इज इक्वल टू mr²। इसी तरीके से बेटा अगर ए बी के अबाउट हम देखें, ठीक है, आई ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 and 2, ये इसी तरह से निकल जाएगा बेटा। और ए बी के अबाउट पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखें तो आई ए बी के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज इक्वल टू I3 एंड प्लस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू आई ए बी 1। सो दिस इज इक्वल टू सब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो 36/5 दिस इज इक्वल टू mr² आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अगर क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है आपसे कि व्हील इनिशियली एट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 18 रेडियन पर सेकेंड, इट हैज़ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड एंड इज slowing at first, at what time elapsed before its angular velocity 22 radian per second in the direction opposite to its initial angular velocity। सो बेटा अगर यहाँ पे हम देखें तो टी इजकल टू दिस इजकल टू हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन अल्फा, ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हमने लगा दिया फार्मूला। सो दिस इजकल टू 22 माइनस 18 अपॉन दिस इजकल टू 2। सो दिस इजकल टू ये हो जाएगा बेटा 20 सेकेंड आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 20 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अगर क्वेश्चन नंबर 22 के देखो बेटा तो असर्शन रीजन है यहाँ पे गिवन बिलो स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 है द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाइड्स दिस कैन बी अरेंज्ड एट दिस, ठीक है। तो अरेंजमेंट जो है बेटा यहाँ पे ये जो है बिस्मथ आयरन, तो ये बेटा यहाँ पे कहीं कहीं गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो जो 22 क्वेश्चन है इसका जो ए पार्ट है बेटा वो रॉन्ग है एंड रीजन में बोला है कि द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू इट मास नंबर दिस, ये सही है बेटा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज क्या है बेटा ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम ऑफ ए मटेरियल इज 0, द मटेरियल मस्ट भी क्या हो गया बेटा, जो मटेरियल होगा बेटा मस्ट भी डाई मैग्नेटिक। जो डाई मैग्नेटिक होता है बेटा उसमें परमानेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑफ द एटम ऑफ मटेरियल इजकल टू क्या होता है 0 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 के बाद ये हो गया बेटा 23 में क्वेश्चन इसका आंसर हो गया आपका डाई मैग्नेटिक 22 का। एंड नाउ टू क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बेटा आपसे कि बॉक्स ऑफ बुक्स दैट वेट्स 40 न्यूटन इज dragged at a speed of 1.5 meter per second across a rough floor. If the coefficient of friction between the floor and the box is 0.20, what is the rate which heat energy is dissipated? वो रेट बताइए जिससे हीट एनर्जी डिसिपेट हुआ है। सो दिस इज कल टू पावर इज कल टू दिस इज कल टू म्यू एम जी इंटू कितना हो जाएगा वी। सो अगर सब वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 0.2 इंटू दिस इज 40 इंटू दिस इज 1.5, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 12 वाट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो बेटा हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे।